बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के हम इस अपने सेशन के अंदर आपके सवालात के जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। आपने पिछले हफ्ते के अंदर जो सवालात हमारी उस पोस्ट के नीचे किए, जो सवालात और जवाबात के लिए थी, आज हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वाज़ेह अल्फाज में आपके उन सवालों के जवाब दिए जाएँ। तो हम चलते हैं अपने सवालात और जवाबात की तरफ। उससे कबल मैं आपको बताता चला जाऊँ कि हम अपने ऑफिशियल पेज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा लाइव सेशन भी किया करेंगे और आपके सवालात के जवाबात और दीगर सिलसिला वार हमारी वीडियोज़ आती हैं, वो चाहे खिलाफत व इमामत पे हों, चाहे वो बाग़ फ़दक के हवाले से हों, चाहे गदीर ख़ुम के हवाले से हों, चाहे अहले बैत अतहार के हवाले से हों, चाहे दिफ़ा सहाबा, तमाम उन्वानात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा हमारे ऑफिशियल चैनल से आपके सामने आया करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जो हज़रात यहाँ देख सुन रहे हैं वो हमारे ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स के अंदर भी पहले कमेंट के अंदर मौजूद होगा, आप वहाँ जाइए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा से हमारी वीडियोस उस चैनल पर आया करेंगी। तो हम चलते हैं आपके पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल करते हैं जनाब मोहम्मद नवाज साहब सरगोदा से। कहते हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं सूरह तौबा आयत नंबर 5 105 वक़ुल अअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून वसतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। इससे शिया साबित करते हैं कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत तुम्हारे अमल देख रहे हैं, अनक़रीब वो तुम्हें बता देंगे तुम क्या किया करते थे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में वजाहत फरमा दें। शुक्रिया। नवाज सरगोदा से। जी नवाज भाई, आपने कुरान करीम सूरह तौबा आयत नंबर 105 पेश की और कहा कि शिया इससे इस्तेदलाल करते हैं कि अल्लाह, नबी और अहले बैत वो अमाल को देखते हैं, ठीक है, तो वो अनकरीब तुम्हें बता देंगे। तो इससे आप इसकी वजाहत करें। देखें मेरे भाई, आयत को हम पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा कर लेते हैं और मैं आपसे और तमाम नाज़रीन और सामीन से ये कहूँगा कि आप बता दीजिए कि क्या इससे कहीं पे पता चलता है कि अहले बैत पर हमारे अमाल पेश किए जाएंगे और अहले बैत फैसला करेंगे। ठीक है, आपसे मैं सवाल करूँगा। अब आयत तर्जुमे की तरफ। वक़ुल अअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम, और कह दीजिए इअमलू, तुम काम करो, यानी कि अमाल करो, अच्छे काम करो। फसयरल्लाहु अमलकुम, तुम्हारे अमाल को देखेंगे कौन? अल्लाह तुम्हारे अमाल देख रहा है और देखेगा। व रसूलुहु, और अल्लाह का रसूल, वल मुमिनून, और मोमिन। ठीक है, तुम नेक अमाल करो क्योंकि तुम्हारे नेक अमाल को अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहा है और मोमिन भी देख रहे हैं। अब आप तर्जुमे पर गौर करते जाइए। वसतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, और तुम लौटा दिए जाओगे उस जात की तरफ जो आलिमुल ग़ैब है, वश्शहादा, और तुम्हारे अमाल पे गवाह है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, वो तुम्हें खबरदार कर देगी वो जात कि तुम क्या काम किया करते थे। ठीक है, दुनिया में गवाह कौन है? जो दुनिया में तुम काम करते हो, अल्लाह भी गवाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी गवाह है, और मोमिन जिनके दरमियान तुम वो अमाल कर रहे हो वो भी गवाह हैं। और आखिरत में क्या होगा? जब तुम लौटोगे, वसतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, वो आलिमुल ग़ैब जो जात है उसकी तरफ जब तुम लौट जाओगे तो फयुनब्बिउकुम, वो तुम्हें खबरदार करेगा, तुम्हें बतलाएगा कि क्या तुम दुनिया में करके आए हो। सही है। इस आयत के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप तर्जुमा पढ़ लें तो यहाँ कहाँ इस्तेदलाल किया जा सकता है कि अहले बैत पर अमाल पेश किए जाएंगे और अहले बैत फैसला करेंगे। अब आप खुद फैसला करें। मैं तकरीबन यहाँ पर सुनने वाले जो हमारे आले सुन्नत भाई हैं वो सारे के सारे अक्ल व फ़हम व फरासत और शऊर वाले हैं। मैं रवाफिज़ की बात नहीं करता, शिया की बात नहीं करता, लेकिन आप तमाम हज़रात सोच समझ सकते हैं। तो नवाज भाई हों या तमाम हमारे दीगर सुन्नी हो, आप फैसला करें कि इसमें कहाँ है कि अहले बैत देखेंगे। और भाई हमारे नज़दीक, हमारे इर्द गिर्द जो अमाल हो रहे हैं वो हम पर आगाह हैं, हम उन पर मुतनब्बे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर वो अमाल पेश किए जाते हैं, नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि तुम नेक अमाल करो, नेक अमाल तुम्हें अल्लाह भी देख रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी देख रही है। जाहिर है जब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मौजूद थे तो जो नेक अमाल भी लोग किया करते थे वो अल्लाह के रसूल देखा करते थे। अल्लाह तो हर वक्त देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, और फिर जिन मोमिनों के दरमियान वो काम किया जाता है वो मोमिन भी देख रहे हैं। आज अगर शिया कोई काम कर रहा है तो हम वो शियों के सारे काम देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर उनके अमाल पेश हो रहे हैं। अमाल पेश नहीं हो रहे, लेकिन हमारे सामने जो काम किया जा रहा है हम उन अमाल के गवाह हैं। इसलिए हदीस में कहा जाता है कि जब आप कोई ऐसा अमल करें, मफहूम यह है कि जो काम भी करें उस पर अगर कोई गुनाह का काम करते हैं तो उसको उजागर मत करें, क्योंकि आपके फरिश्तों के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के साथ साथ आप लोगों को भी अपने गुनाह पर आगाह कर रहे हैं और वो क़यामत के दिन आपके
उस बुरे अमाल पर गवाही देंगे। आपने जिन जिन हजरात के सामने, लोगों के सामने किया, गोया आपने अपने गुनाह पर उनको गवाह बना दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अहले बैत पर, अहले बैत का तो नाम ही नहीं है, जिन लोगों के दरमियान करेंगे वो देखेंगे। इसमें तो जाहिर है ये अकल फाम की बात है कि जिस काम को आप किसी के सामने अंजाम देंगे तो वो देख रहा है, तो लिहाजा यहाँ से साबित नहीं होता कि अहले बैत पर अमाल पेश किए जाते हैं। ठीक है, आगे सवाल जी, मैं इमरान खान, मैं कराची जामियत रशीद गुलशन मामार से हूँ। मौलाना साहब आपसे गुजारिश है कि आप भी लाइव आया करें। मौलाना अब्दुल लतीफ़ सफ्तर और अली माविया साहब जैसे आते हैं और लाइव स्ट्रीम में, और एक जुमेरात और दूसरे हफ्ते को आते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मौलाना साहब प्लीज़, बहुत ज़रूरत है इसकी, अभी इस सवाल का जवाब लाजमी देना। मेरे भाई आपने सवाल तो किया नहीं, आपने कहा, मुतालबा किया है कि हम भी लाइव आया करें और लाइव सवाल के जवाब दिया करें। तो हमने अपना ऑफिशियल पेज को बना दिया है, यूट्यूब चैनल, उसका सब्सक्राइब उसको कीजिए, लिंक उसका मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इंशाअल्लाह हम भी ये सोच रहे हैं कि हम भी जल्द ही लाइव हफ्तावार सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया इमरान खान भाई। आगे खोसू मुजाहिद, मेरा सवाल है कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक कहाँ है, शिया के मुताबिक, सुन्नी के मुताबिक? जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जिगर गोशे रसूल, उनकी कब्र अतहर अहले सुन्नत के यहाँ जो राजे कौल है उसके मुताबिक सैयदा फातिमा की कब्र जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है, और रवाफिज शिया कहते हैं कि उनके घर के अंदर ही उनकी कब्र मौजूद है। अगला सवाल करते हैं शेख अदनान, ये कहते हैं कि शिया का अकीदा इमामत के खिलाफ आपके मुसलसल वीडियो सीरीज की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह जी ज़रूर इस पर करेंगे। और ये सवाल करते हैं कि मैंने ये काफ़ी जगह पढ़ा और सुना भी है कि शिया का अकीदा इमामत ख़त्म नबूवत के खिलाफ है, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें, और अगर हो सके तो इसके बारे में मुसलसल वीडियो बनाकर ये वाज़ेह करें कि शिया का अकीदा इमामत कितना गलीज़ और गंदा तरीन अकीदा है। बेशुक्रिया, आपने जो सुना है कि शिया का अकीदा इमामत वो ख़त्म नबूवत के खिलाफ है। इसलिए आप ज़रा एक मिसाल से समझें, कादियानियों ने ख़त्म नबूवत के बाद एक कादियानी को नबी माना, ठीक है, नबी का दर्जा दिया, नबी वाली सिफात दी, तो हम कहते हैं कि कादियानी इस्लाम से खारिज हैं। तो ये शिया रवाफिज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बाद 12 इमाम मानते हैं और उनको अंबिया से अफजल करार देते हैं, और उनकी तमाम सिफात, वो इल्म गैब भी जानते हैं, वो लोगों के अमाल पर गवाह भी हैं, जो जैसे पिछला सवाल आया, और हराम हलाल भी वो कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, हराम को हलाल, हलाल को हराम, ये उनके पास इख्तियार है, और अल्लाह की तरफ से उन पर वही आती है, और वो मनसूस मिन अल्लाह है। ये सारा कुछ, ये सारे अकीदे जो हैं, ये एक कादियानियों ने जो अपना एक नबी बनाया है, ये उससे 12 नबी बनाए बैठे हैं। तो यकीनन ये इनका अकीदा जो इमामत है वो ख़त्म नबूवत के मुतसादिम है, और कादियानियों से 12 गुना ये बढ़कर कुफर है। तो इसलिए इनका ये अकीदा, वो यकीनन आपने जो सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त सुना है। आगे अरसलान खान कहते हैं, मेरा सवाल यह है कि क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद हैं? अगर हैं तो दलील क्या है? अगर नहीं है तो मेरा ये अकीदा है। अच्छा जी, जनाब अरसलान खान साहब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अहले सुन्नत वल जमात खलीफा राशिद मानते हैं, इसलिए कि कुरान करीम ये कहता है, हम जो दलील हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खलीफा राशिद होने पर देते हैं वही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी देते हैं। वो दलील क्या है कि कुरान कहता है सारे के सारे सहाबा उलाइका हुमुर राशिदून, सारे के सारे सहाबा राशिद हैं, ठीक है। और राशिद सहाबा जब राशिद हैं तो उनको जो खिलाफत दी गई वो खिलाफत राशिदा कहलाएगी। और दूसरी बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हाथ पर सहाबा इकराम ने बैयत कर ली थी, और चूंकि सारे के सारे सहाबा अक्सरियत जो थी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैयत कर चुके थे और उनको मान चुके थे, तो इसलिए हम उनको खलीफा राशिद कहते हैं। और यही दलाइल हम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी देते हैं कि वो भी उलाइका हुमुर राशिदून के अंदर शामिल हैं, तो उनकी खिलाफत राशिदा में शामिल है। तो लिहाजा जैसे हज़रत अली खलीफा राशिद है, इसी तरह हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खलीफा राशिद है।